धनबाद शहर के स्वच्छ पंडाल को सम्मानित करेगा निगम। 100 अंकों की प्रतियोगिता में जानिए विजेता बनने के लिए क्या क्या करना है काम। धनबाद में पूजा पंडालों के आसपास सफाई रखने वाली पूजा कमेटी को नगर निगम सम्मानित करेगा। पूजा पंडालों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए स्वच्छ पूजा पंडाल प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। धनबाद नगर आयुक्त रविराज शर्मा ने न्यूज ANP को बताया कि 9 से 12 अक्टूबर के बीच निगम की टीम पंडालों का दौरा करेगी और सबसे स्वच्छ पंडाल के लिए अंक देगी। कुल 100 की प्रतियोगिता में मिलने वाले अंकों के आधार पर विजेता की घोषणा की जाएगी। स्वच्छ पूजा पंडाल का चयन के लिए नगर निगम ने 7 पैमाने तय किए हैं। इसी आधार पर स्वच्छ पूजा पंडाल की घोषणा होगी। इसके लिए पूजा पंडालों को कुछ खास कार्य करने हैं, जैसे नॉन डिग्रेडेबल कचरे को निस्तारण के लिए नगर निगम को सौंपना, प्रसाद वितरण के लिए कागज पत्ता के दोने का प्रयोग करना, पंडाल परिसर में सफाई के लिए सफाई मित्रों की भागीदारी सुनिश्चित करना, पंडाल में सूखा गीला कचरा के लिए अलग अलग रंग की डस्टबिन रखना, विसर्जन के दौरान न्यूनतम प्लास्टिक का उपयोग, पंडाल में दर्शकों के साथ पूजा समिति सदस्यों का अच्छा व्यवहार और अंत में चिन्हित स्थानों पर प्रतिमा का विसर्जन जैसे प्रमुख विषय शामिल है। इसी रैंकिंग के आधार पर स्वच्छ पंडाल का चयन किया जाएगा। बुधवार को नगर निगम की टीम पंडालों का निरीक्षण करेगी। दुर्गा पूजा के दौरान निगम ने पूजा पंडालों समितियों के साथ आम लोगों से स्वच्छता को लेकर जागरूक रहने की अपील की। दुर्गा पूजा के अवसर पर नगर निगम में जितने पंडाल बनाए गए हैं, इन पंडालों के लिए हमने एक कंपटीशन टाइप का कुछ रखा है, जिसमें जो सबसे स्वच्छ पंडाल होगा और जिसमें कचरा का निष्पादन और बाकी चीज़ों के लिए सबसे अच्छी व्यवस्था होगी, जो बायोडिग्रेडेबल जो मटेरियल्स होंगे, इन सब के इन सब को देखते हुए, क्योंकि हम लोगों ने हम लोगों ने एक नोटिस निकाला है कि इनके बीच में प्रतियोगिता कराई जाए और जो सबसे स्वच्छ पंडाल होगा, जो हमारे क्राइटेरिया है, जो हमारे मापदंड है, हम उन पूजा पंडालों को, उन पूजा समितियों को हम लोग सम्मानित करने का निर्णय लिया है। ये कुल 100 नंबर का है, जिसमें विभिन्न मानदंड रखे गए हैं, जैसे विसर्जन के समय हम लोग कितना सफाई रखते हैं, हम तालाबों को या जो जल स्रोत है उनको हम लोग पॉल्यूट करना नहीं चाहते हैं, तो जो हार्मलेस जो मटेरियल हजार्डस है उनको पानी में ना बहाएं, जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हैं, मिट्टी है जो गलने वाले हैं उनको पानी में डालें, बाकी पॉलीथीन्स हैं और बाकी भी चीज़ें हैं उनको पानी में नहीं डालें। एक ये क्राइटेरिया है। बाकी आपके यहाँ जो डेली सूखा और गीला कचरा निकलता है, इसको आप कैसे डिस्पोज कर रहे हैं, आप अधिक से अधिक कितना आप बायोडिग्रेडेबल जो सामग्री है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारे क्राइटेरिया हैं। इसके बेसिस पे हम लोग जज करेंगे कौन सा पंडाल सबसे स्वच्छ पंडाल रहेगा। तो आपकी स्क्वाड की टीम जो है वो 3 दिनों जाकर निरीक्षण करेगी? क्योंकि हम लोगों ने टीम बना दिया है, ये टीम सभी जगह जा कर के सभी पूजा पंडालों का निरीक्षण करेगी और हमको एक गोपनीय रिपोर्ट देगी मार्किंग करके कि कौन सा पंडाल सबसे स्वच्छ होगा। मार्किंग होगा, इस पर हम लोग यहाँ पर निर्णय करेंगे कि किस पंडाल को सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले और किनको हम लोग सम्मानित करेंगे। आपने सभी पूजा पंडाल वालों से कुछ अपील भी किया है नगर निगम के लिए? हाँ, हम लोगों ने सभी पूजा पंडालों से अपील किया है कि भीड़ भाड़ को पहले तो है कि वो कंट्रोल करें, ठीक से कंट्रोल करें, अपने वॉलंटियर्स को हमेशा तैनात रखें और उनका व्यवहार हमेशा अच्छा हो, सॉफ्ट रहें भीड़ के प्रति। महिलाएं, खासकर महिलाएं और जो बच्चों वो आते हैं उनके प्रति उनका जो बिहेवियर है वो बहुत हेल्पफुल होना चाहिए। उसके बाद जो कचरा है, सफाई है, वो पंडाल और उसके आसपास सफाई रखें। हालांकि हमने भी हर एक पंडाल में, जो मुख्य पंडाल है, वहाँ सफाई कर्मचारियों की तैनाती हम लोगों ने कर दी है। ब्लीचिंग, चूना भी हम लोग करवा रहे हैं, डस्टबिन भी सभी पंडाल में दे दिए गए हैं और सफाई कर्मचारी भी प्रतिनियुक्त किए गए हैं। विसर्जन को लेकर के गाइडलाइंस है कि जो रूट फिक्स है उसी रूट से जाएंगे और विसर्जन के टाइम में जो स्रोत को प्रदूषित नहीं करें, ये मेरा विशेष अनुरोध होगा। खासकर और जुलूस में जो जाते हैं उसमें डीजे ना बजाएं,
जो उनके वॉलंटियर्स हैं वो शराब का सेवन नहीं करें, ये सारी उनको गाइडलाइंस में इनपुट किया गया है। उपायुक्त महोदय ने भी और एसपी साहब ने भी जो मीटिंग हुई थी पीस कमेटी की, ये उनका भी ये डायरेक्शन था कि ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए और नगर निगम की ओर से भी यही सारे चीज़ें हैं। तो दशहरा बीतने के बाद फिर आप लोग तालाबों की साफ सफाई में जुट जाओ? हाँ बिल्कुल, दशहरा के बाद तो दीपावली होगी और छठ होगा, तो हम लोग उसके बाद से अभी से हम लोग जुटे हुए हैं, लेकिन उसके बाद से विशेष अभियान हम लोग चलाएँगे और हम लोग छठ के लिए और दिवाली के लिए तालाबों को साफ कर देंगे। न्यूज़ ANP के लिए कुंवर अभिषेक सिंह की रिपोर्ट।